We are fine, sir. All right. So let us check it out now. Yes, sir. In the last class we covered a couple of things. और उसके बाद हम लोगों ने एक presentation को भी सुना. This is what we did in our last class, right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आज फिर से क्लास को आगे बढ़ाएंगे और Yes, sir. further चीजों को कवर करेंगे. So let us start the things now. Sir, आज future indefinite tense होगा, sir. Future indefinite tense को कवर करेंगे. Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, Suyash Agwalia. Yes, Suyash, tell me. Sir, I am a new student, sir. I'm in first class, sir. That is fine, Suyash. Today what we are going to cover has got nothing to do with the previous classes. This is completely standalone session, which whatever we cover today, we will be covering the rest of the things based on that only. And you have missed some classes. You got to cover the rest of the work from your friend's copy. And if you have any doubt, you can ask for the clarifications. Otherwise, also we have started from the very basic, because this is a class for communicative English. And we are starting the things from scratch. From zero level, we have started teaching the things, assuming that people do not know anything. So I believe only the basic things you must have missed. But it is still, if you have any issue, you can ask me and I'll explain the points to you. Okay, let us come to the point now. मैं आपके साथ अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ. कॉपी में हेडिंग डालिए नंबर 3. हेडिंग डालो सब लोग नंबर 3. Yes, sir. और नंबर 3 की हेडिंग होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. और उसके नीचे में लिख दो सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है, अब एक्सप्लेन करता हूं. पहले कुछ क्वेश्चंस लिखवा देता हूं, फिर इस पर्टिकुलर चीज को तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि किस तरह की चीजें इसमें हमें कवर करनी है. लिखिए क्वेश्चन नंबर 1. पिछली क्लास के तर्ज पे ही चलते हैं हम लोग और उससे चीजों को रिलेट करके आगे बढ़ते चलते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस क्लास? व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस क्लास? Next question, what is your plan for today? What is your plan for today? Next लिखो, how will you spend your evening? How will you spend your evening? Next लिखो, what is the plan for coming Sunday? What is your plan? What is your plan for coming Sunday? What is your plan for coming Sunday? कितने से काम हो जाएगा हमारा? चलो अब थोड़ा इसको चेक करते हैं. What is the first question? What will you do after this class? To do after this class. What will you do after this class? ये क्लास चल रही है और अभी चल रही है और मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि इस क्लास के बाद क्या करोगे. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये क्लास खत्म होगी उसके बाद तुम क्या क्या करोगे. ये क्लास कौन सी करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे और उसके बाद क्या करोगे. ठीक है, मॉर्निंग. इसका ये मतलब हुआ कि क्लास के बाद क्या करोगे तुम्हें ये बताना है. अच्छी बात है. अगला क्वेश्चन पिकअप करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? What What is your plan for today? What is your plan for today? अब ये पूरा क्वेश्चन हो गया कि तुम्हारा आज का प्लान क्या है.
व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे, तुम आज क्या करोगे। अब केवल अगली क्लास की बात नहीं रह गई कि इस क्लास के बाद तुम क्या करोगे, अब ये पूरे दिन का प्लान हो गया, क्योंकि आज तो शाम में 6 भी बजेगा, 7 भी हो जाएगा, रात के 9 भी बजेंगे और रात का 11 भी बजेगा। अब तुम्हारा आज का क्या प्लान है, यानी आने वाले पूरे दिन की प्लानिंग अब तुमको बतानी होगी। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें केवल आने वाले क्लास के बारे में बताना था कि भाई इस क्लास के बाद तुम क्या करोगे, तो इस क्लास के बाद मैं वो क्लास करूंगा और उसमें ये पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा, ये लिखूंगा, ये समझूंगा, ये सवाल करूंगा और मैक्सिमम उसके बाद वो वाली भी क्लास कर लूंगा। Yes, लेकिन sir. पूरे दिन के बारे में सब बता दिया। अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, How will you spend your How will evening? you spend your You evening? spend your evening. हाउ विल यू स्पेंड योर इवनिंग। अभी मॉर्निंग शुरू ही हुआ है, अभी 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और मैं इवनिंग पर आ गया, मैंने बीच का पूरा दिन छोड़ दिया। 11 बजे क्या करोगे, 10 बजे क्या करोगे, 12 बजे क्या करोगे, 3 बजे क्या करोगे, 5 बजे क्या करोगे, मैंने सब छोड़ दिया। 5 बजे के बाद का मामला पूछ रहा हूँ कि शाम में क्या करोगे, बीच की चीजें छोड़ दी और केवल शाम के बारे में पूछ रहा हूँ कि शाम में तुम क्या करोगे। लेकिन बीच की चीजें मैंने भले ही छोड़ दी, लेकिन मैंने आने वाले समय के बारे में तुमसे जानकारी ली कि तुम शाम में करोगे क्या, शाम कैसे बिताओगे। अंडरस्टूड अ पॉइंट। Yes, sir. Sir. अगला क्वेश्चन, What is your plan for coming coming Sunday? इट इज वेंसडे टुडे, आज वेंसडे है और मैं संडे का प्लान पूछ रहा हूँ। अब मैं आपसे शाम का प्लान नहीं पूछ रहा हूँ, आज का नहीं पूछ रहा हूँ, कल का नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद का नहीं पूछ रहा हूँ। अब मैं आपसे 4 दिन के बाद की प्लानिंग पूछ रहा हूँ कि संडे को क्या करोगे। 4 दिन की प्लानिंग कुछ नहीं पूछ रहा हूँ कि कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे। अब मैं पूछ रहा हूँ कि संडे को तुम क्या करोगे। लेकिन इन सारे सवाल में एक बात कॉमन है कि तुम फ्यूचर यानी आने वाले समय में क्या करोगे। एवरीबॉडी, एम आई क्लियर द पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सुयश, तुमको बात सारी समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। इसमें आने वाले समय में पूछा जा रहा है कि तुम क्या करोगे। इसका मतलब तुम कुछ न कुछ तो काम ही करोगे, वही तो तुम जवाब दोगे कि तुम क्या करोगे। तो उसके जवाब में तुम क्या जवाब दोगे। अगर कोई आगे तुमसे क्या पूछे कि तुम क्या करोगे, तो इस सवाल के जवाब में तुम किसका जवाब दोगे। तुम उन कामों का जिक्र करोगे जो तुम करोगे। इस बात को समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. समझ गया sir. Yes, sir. अब मैं तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और ध्यान से सब लोग देखना। सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है. Yes, sir. दिख रहा है। Yes, sir. दिख रहा है सर। इस तरह का जो सेंटेंस होता है कि मैं शाम को क्या करूंगा, कल क्या करूंगा या आने वाले टाइम में क्या करूंगा, ये हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी ग्रामर के हिसाब से बात की जाए तो सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताता है। किसी के घर में टीवी या कुछ ऑन है या कुछ लोग बात कर रहे हैं, वो लोग म्यूट कर लें अपने आप को। जिस किसी के घर में भी या आगे पीछे कोई लोग बातचीत कर रहे हो, वो लोग म्यूट कर लें अपने कैमरा माइक्रोफोन को। रेडियो टीवी कहीं भी चल रहा हो तो म्यूट रखें अपने आप को। केवल वही लोग अनम्यूट रहेंगे जिनके यहाँ एकदम शांति है। ठीक है। अब ये जो फ्यूचर है ये कैसे बनेगा सेंटेंस, इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाएगा शैल या विल और उसके साथ जुड़ेगा वर्ब का पहला फॉर्म यानी V1। इससे पहले जो हमने पढ़ाई की थी, कल जो पढ़ाई की थी, कल से मेरा मतलब है लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ाई की थी, उसमें हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस V2। क्या देखा था हमने? पास्ट के लिए हम क्या यूज करते थे? Subject plus V2. सब्जेक्ट प्लस V2। उससे पहले हम लोगों ने और पिछली क्लासेस में पढ़ा था प्रेजेंट, जिसका स्ट्रक्चर यानी पैटर्न क्या था? Subject plus V1 और V5. और V5। V1 plus V5. फिर पास्ट में आ गए तो सब्जेक्ट प्लस V2 हो गया और अब जब हम फ्यूचर में आ गए हैं तो इसका पैटर्न हो गया है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1। अब हमें ऑलरेडी मालूम है पिछली पढ़ाई से कि सब्जेक्ट की 6 कैटेगरी होती है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, अजय, विजय, दिनेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कोई भी हो, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे। ये 6 कैटेगरी होती है सब्जेक्ट की। 1 2 3 4 5 6 सिंगुलर, प्लूरल और
फर्स्ट से थर्ड पर्सन तक के, तो 3 into 2 is equal to 6। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीनों पर्सन हो गए, और तीनों पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल होता है, यानी 3 into 2 is equal to 6 कैटेगरीज बनती है। इसके साथ लगता है शैल या विल। अगर हम लोग स्क्रीन को देखें और सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 को अगर हम लोग एक्सपेंड करें, तो सब्जेक्ट को हमने नीचे लिख दिया I, we, you, he, she, अजय, विजय और दे, और हम लोग देख रहे हैं कि शैल का इस्तेमाल किसके साथ होता है? I और V के साथ। I और V के साथ। I और V बोलने की जगह तुम ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, क्योंकि तुम लोग इस बात को देख रहे हो कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी है और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल भी है, और दोनों के साथ ही शैल का इस्तेमाल होता है। तो हम नॉर्मल बातचीत में कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। अब बच गया सेकंड एंड थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल होता है। ये रूल नंबर 1 है। इस बात को आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? अब ये रूल नंबर यस सर, समझ गए। सभी लोग समझ गए? Yes, यस sir. सर। और जब मैं कह रहा हूं कि ये रूल नंबर 1 है, तो इसका मतलब कि कोई रूल नंबर 2 भी होता होगा। Yes, sir. क्या होता है वो बाद में हम देखेंगे। Rule of फिलहाल हम रहेंगे determination, ROD. रूल नंबर 1 पर। तो सभी लोग स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले कॉपी में उतार लो। हो गया सर। ठीक है, डन सर। ठीक है। डन सर। डन सर। ऑल राइट। Answer. सबने लिख लिया? हैव यू ऑल रिटन इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनीवन हु इज स्टिल राइटिंग? No, sir. नन ऑफ यू। चलिए, अच्छी बात है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूँ। चलिए लिखिए सेंटेंस। क्लास के बाद मैं 10 मिनट रेस्ट करूंगा। क्लास के बाद मैं 10 मिनट रेस्ट करूंगा, यानी आराम करूंगा। ये क्लास आधे घंटे बाद खत्म होगी। ये क्लास आधे घंटे बाद खत्म होगी। टीचर हमें अभी आधे घंटे पढ़ाएंगे। टीचर अभी हमें आधे घंटे पढ़ाएंगे। वह नए टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे। वह नए टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे। हम अपनी कॉपी, अगला सेंटेंस,
हम अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। हम अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। क्लास के बाद मेरी माँ मेरे लिए लंच बनाएगी। ब्रेकफास्ट करो। क्लास के बाद मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता बनाएगी। क्लास के बाद मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता बनाएगी। मैं अपने भाई के साथ नाश्ता करूंगा। दस बजे मैं अगली क्लास अटेंड करूंगा। राहुल भी वह क्लास मेरे साथ अटेंड करेगा। राहुल भी वह क्लास मेरे साथ अटेंड करेगा। उस क्लास में हम लोग एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उस क्लास में हम लोग एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। दस तारीख को इलेक्शन कमीशन 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद कोई 5 सालों के लिए और उसके बाद कोई 5 सालों के लिए सीएम बन जाएगा। और उसके बाद कोई 5 सालों के लिए सीएम बन जाएगा। हो गया? Yes, यस sir. सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कितना सेंटेंस हुआ कोमल? Sir, सर 12 sentence. 12 सेंटेंस सर। 12 सेंटेंसेस। अब आप लोग 12 सेंटेंसेस को मैंने जो ऊपर फार्मूला दिया है, इसी फार्मूले से आप लोग बना सकते हैं। इस 12 सेंटेंस के बनाने का पिछले किसी क्लास से कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने आज ही क्लास ज्वाइन की है, फिर भी मेरी आज की बताई हुई टेक्निक से इन सारे सवालों का जवाब आप लोग इंग्लिश में बना सकते हैं। खुद से बनाइए।
हो गया सर, completed. All right. Thank you. Sir. Let everybody complete. हो गया सर, डन सर। ठीक है। Completed, sir. All right. Done, sir. ठीक है। Try to make it fast. Others, those who are still writing, try to make it fast. जो अभी भी लिख रहे हैं, थोड़ा जल्दी लिखें। ठीक है। Done, sir. ठीक है। Can I start it now? यस सर। Yes, sir. Have you all written? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक, तो सेंटेंस को हम लोग देखते हैं और हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस। यस अमन, सेंटेंस को बोलना शुरू करो। हिंदी में केवल तुम बोलो, बाकी के लोग इंग्लिश में बोलेंगे। हिंदी में बोलो अमन। कहाँ चला गया बच्चा? अनीसा तुम ही बोलो। यस सर। क्लास के बाद मैं 10 मिनट रेस्ट करूंगी। क्लास के बाद मैं 10 मिनट रेस्ट करूंगी। इंग्लिश बोली सभी लोग। I I shall take 10 minutes after the class. स्क्रीन को अगर हम लोग देखें, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? मेरा कर्सर दिख यस रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, कर्सर को sir. देखते चलिए। I shall take rest for 10 minutes after the class. यस सर, सही है सर। या after the class I shall take rest for 10 minutes. इसमें rest verb है, सॉरी take verb है इसमें। ठीक है, तो मैं rest करूंगा। I shall take rest for 10 minutes after the class, या I shall rest after 10 minutes, I shall rest for 10 minutes after the class। बिल्कुल सही है। ये क्लास आधे घंटे बाद। इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट होगा तो वो लोग पूछ सकता है। No, sir. सेकंड सेंटेंस अनीसा। ये क्लास आधे घंटे बाद खत्म होगी। ठीक है, बताइए क्या होगा? This This class will end Finish after at half an hour. This class will end after half an hour. This class will end after half an hour, या
This class will be over after half an hour. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यूज कर सकते हैं। कुछ बोल रहा है बच्चा, क्या बोल रहे हो? अपना नाम बोलो पहले। जी Tell me your name. Tell me your name first of all. इंडिकेशन पे क्लोज का यूज कर सकते हैं। नहीं, और तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। क्या नाम है तुम्हारा जी? जी संदीप सर। संदीप, हाँ ठीक है, चलिए। नेक्स्ट बोल। एंड और क्लोज में फर्क है। क्लोज का मतलब होता है कोई संस्थान ही बंद हो जाए, क्लासें बंद हो जाए, और एंड का मतलब होता है खत्म होना, कोई कार्यवाही चल रही हो, कोई क्रिया चल रही है और उसके बाद वो रुक गई, बंद हो गई, उसको कहते हैं। Yes. अगला पॉइंट, क्लास क्लोज हो गया, इसका मतलब कि अब आप वही हो गया, क्या नाम है, वो क्लासें बंद हो गई वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बोलो अनीसा, नेक्स्ट लाइन। यस सर। यस सर, टीचर अभी हमें आधे घंटे पढ़ाएंगे। ठीक है, बोलो क्या होगा? The Teacher will teacher teach will us teach us half an hour. The teacher will teach us for half an hour. The Yes, teacher sir. will teach us for half an hour. Yes. यस सर। Next. वह नए टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे। We will explain new topic. मैं हिंदी ही नहीं सुन पाया, हिंदी बोलो दोबारा। वह नए टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे। वह नए टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे, बोलो क्या होगा? He will explain new topics. He will explain new topics. बिल्कुल सही बात है। आगे हम अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। क्या होगा? We will make note We in our. shall make notes. Make notes in my copy. प्रत्यय का गलत है क्योंकि प्रत्यय ने will बोल दिया। We shall make notes in our copy. Yes, sir. प्रत्यय का गलत है, एग्जाम चल रहा होगा तो नंबर कट जाएगा, 0 मिल जाएगा। Yes, Next. yes. जल्दी बोलो। ऑन कॉपी लगा सकते हैं सर? नहीं, ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑन का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, इसको समझ लेते हैं। यहाँ कहा गया है तो हम लोग सर अपनी कॉपी आवाज में आ करेंगे। रही है। कहीं से आवाज आ रही है किसी के घर से, म्यूट कर लो। कितना चिल्ला रहा है? हाँ, अगर हमारे कॉपी में हम लोग लिखेंगे तो यानी आवर कॉपीज। वी शैल मेक नोट्स इन आवर कॉपीज, हम लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे तो यानी आवर कॉपीज। नेक्स्ट यस सर। क्लास के बाद मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता बनाएगी। बोलो। My mother My will mother cook will make breakfast for me after the class. After the class. My mother will cook या prepare breakfast for me after the class. After the class को शुरू में भी लगा सकते हैं। After the class, my mother will cook या prepare breakfast for me. यस सर। ठीक है, मैं बोलिए। अपने भाई के साथ नाश्ता करूंगी। क्या होगा? I shall have breakfast. I will take do breakfast with my brother. Brother. I shall take breakfast या have breakfast with my brother. Yes, sir. 10 बजे मैं अगली क्लास अटेंड करूंगी। बोलो। I shall I attend the shall next. attend next class Attend at next class at 10 o'clock. I shall attend the next class at 10 o'clock या at 10 o'clock I shall attend the next class. आगे राहुल भी वह क्लास मेरे साथ अटेंड करेगा। बोलो। Rahul will also attend this Will class. also Also attend. class with me. Rahul will also attend that class with me. उस क्लास में हम लोग एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्या होगा? We will. We shall we study shall Study a different subject. Study a different subject in each class. We shall study a different subject in that class. We will नहीं होगा, प्रत्यय तुम्हारा फिर गलत है। ना हम सुधार लिए सर। ठीक। 10 तारीख को इस लेवल पे आने के बाद गलती तुमसे होनी ही नहीं चाहिए थी। सुधारना एक अलग बात है। अरे सर जल्दी बनाने में। सर वही हमसे सर, नहीं जल्दी होगा। जल्दी बोलने में सर कर लेता है गलती। जल्दी बना के तुम बैठ करके क्या करोगे? मैं तो सब बच्चे का जब तक नहीं होगा मैं बोलूंगा नहीं। तो जल्दी करके तुम कौन सी कलाकारी कर लेते हो? तो हर बच्चे को अंत तक बनाने का मौका दूंगा। मेरे को सारे लोग बोलेंगे कि हो गया, उसके बाद ही शुरू करूंगा। तो जल्दी बनाते हो, गलत बनाते हो और उसके बाद खाली बैठे रहते हो और अंत में पता चलता है कि गलत बन गया। तो ये तो कोई अच्छी बात ही नहीं। जल्दी से क्या मतलब है? यहाँ कोई जल्दी का कंपटीशन थोड़ा है। जब जल्दी वाला कंपटीशन कराऊंगा कि क्विक रिएक्शन चाहिए तब जल्दी करना,
अभी तो क्विक रिएक्शन की जरूरत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट। 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। बताइए। The election इलेक्शन commission will कमीशन declare the रिजल्ट ऑफ result इलेक्शन of ऑन 10 declared the result on 10 The election commission will declare, declared नहीं, the election commission will declare the result of election on 10th, या आप चाहें तो on 10th the election, on 10th को शुरू में भी ले सकते हैं, on 10th the election commission will declare the result of election। अगला क्वेश्चन। और उसके बाद कोई 5 सालों के लिए सीएम बन जाएगा। बोलो। Then after someone And will after become a that, CM for 5 years. Someone has next CM for 5 years. And then after, या and then, या after this, सब कुछ आप लगा सकते हैं। Someone या somebody will become the CM for the next 5 years. Someone या somebody will become the CM for the next 5 years. तो नेक्स्ट अगले 5 सालों के लिए नहीं है। तो क्या है? तो क्या है? 5 साल नहीं है? यस सर, उसके बाद 5 मतलब साल है ही नहीं क्या? सर है सर, 5 सालों के उसके बाद लिए। कोई 5 सालों के लिए CM बन जाएगा। सीएम बन जाएगा। तो उसके बाद 5 सालों के लिए तो मतलब अगला ही 5 साल हुआ ना बाबू। अगला वर्ड Yes, भले sir. मैंने उसमें हिंदी में ना लिखवाया हो, Yes, लेकिन sir. उसके बाद 5 साल के लिए मैं तुमको पढ़ाऊंगा, उसके बाद 3 महीना के लिए तुम डांस करना, तो मतलब उसके बाद ही ना 3 महीने के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं होगा कि उसमें आफ्टर दैट नहीं लिखा हुआ है या नेक्स्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये आप खुद से भी देख सकते हैं उसमें। Yes, sir. Someone will be हो जाएगा, will be the Someone will become CM या will be the CM, दोनों बात आप बता सकते हैं। लेकिन जब हम होना की जिक्र करते हैं कि कोई कुछ हो जाएगा, बन जाएगा, तब वहां पे हम become का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको become का इस्तेमाल करना चाहिए। Someone will become, वो कुछ बन जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट। सर हो गया इतना ही completed sentence। sentence। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इससे पहले कि अगला टॉपिक पिकअप करूं, पहले आप लोग जरा मुझे बताइए, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूं। आप लोग मेरे को बताइए कितने लोगों का गलत हुआ। जिनका जिनका गलत हुआ वो लोग चेहरे के पास अपना हाथ ऐसे उठा के मेरे को अपनी हथेली दिखाइए, जिनका जिनका गलत हुआ है। ऑलराइट, ओके ओके, देखने तो, उठा के रखो, उठा के रखो। ओके, तो बस एडिशनल सेंटेंस में गलत हुआ है। ठीक है। अब ये बताओ, जिन जिन लोगों को गलती समझ में आ गई है कि उनसे क्या गलती हुई थी, वो लोग अपना हाथ नीचे कर लो। गलती समझ में आ गई हो तो, कि ये मेरी गलती थी। अभी कुछ लोगों को गलती समझ में नहीं आई है, जैसे मैं एक देख रहा हूँ खुशी को, बीकॉम की, रोल नंबर 58। खुशी, क्या सेंटेंस था जो तुम्हारा गलत था, जो कि मैंने सही करवाया, लेकिन गलती तुमको अभी तक नहीं समझ में आई है? क्या सेंटेंस था बाबू? सेकंड और थर्ड नंबर नहीं समझ में आया। सेकंड ये सेंटेंस क्या है खुशी? हाँ, ये सर, ये क्लास हाफ घंटे के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद खत्म होगी। तो सबसे पहले बेसिक सेंटेंस क्या है? क्लास खत्म होगी। क्लास खत्म होगी। वो क्लास सब्जेक्ट हो गया। यस सर। दिस क्लास, अब दिस क्लास सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ शैल या विल में से क्या लगेगा? सर विल लगेगा। विल। अब खत्म होना की अंग्रेजी हमको लगानी है, तो दिस क्लास विल खत्म होना की अंग्रेजी होती है एंड या कंक्लूड। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? दिस क्लास विल एंड आधे घंटे के बाद, आफ्टर हाफ एन आवर। आधे घंटे को हाफ एन आवर बोलते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन गया, दिस क्लास विल एंड या विल कंक्लूड, सबका मतलब खत्म होना ही होता है, आफ्टर हाफ एन आवर। हो सकता है कि मैं कहूं कि ये क्लास 12 नवंबर के बाद खत्म होगी, तो दिस क्लास विल एंड आफ्टर 12th नवंबर। अब इसमें तुमको क्या नहीं समझ में आया खुशी, ये बताओ मुझे। सर यहाँ पे विल बी, तो सर बी क्यों लगा, और फिर खत्म होने की जगह पे फिनिश क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, विल के साथ मैंने बी का कोई सेंटेंस ही नहीं कहा। मैंने कहा दिस क्लास विल एंड या दिस क्लास विल कंक्लूड। अब हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। एक तो खत्म होना की अंग्रेजी होती है एंड या कंक्लूड, और दूसरा खत्म होना की अंग्रेजी होती है बी ओवर। बी का मतलब होता है होना। तब हमारा सेंटेंस बनेगा, दिस क्लास विल बी, यह क्लास होगी ओवर। ओवर मतलब खत्म, बाय
या आफ्टर हाफ एन आवर। आफ्टर तो हाफ एन तो आवर। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? दिस क्लास विल class will बी be over ओवर आफ्टर after हाफ एन आवर। half an यहाँ तुमने बी के साथ बना दिया, यह क्लास होगी। हमें क्लियर? दिस क्लास विल बी ओवर। तो आपने स्टार्ट वर्ड को नहीं लिया, कंक्लूड वर्ड को नहीं लिया, एंड वर्ड को नहीं लिया, तुमने बी के साथ बनाया। ये सेंटेंस भी सही हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, और भी हाँ। थर्ड सेंटेंस में भी डाउट है तुमको? यस सर। क्या है थर्ड सेंटेंस, बोलो। टीचर अभी हमें हाफ एन आवर पढ़ाएंगे, मतलब आधे घंटे के लिए पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे। इसमें तो- पहले सबसे पहले हम लोग देख लें बेसिक सेंटेंस क्या है। टीचर हमें पढ़ाएंगे। नहीं, टीचर पढ़ाएंगे, हमें भी नहीं है, टीचर पढ़ाएंगे। टीचर पढ़ाएंगे। तो पहले इसकी इंग्लिश बना लो, तो क्या हो जाएगा? द टीचर टीचर, विल टीच। टीचर नहीं, द टीचर, और टीचर के साथ क्या लगेगा? शैल या विल में से? विल, तुमने Will. बोल दिया। द Yes. टीचर विल टीच। किसको पढ़ाएंगे? हमें। तो यानी अस। तो द टीचर विल टीच अस कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए। Half an तो hour. फॉर हाफ एन आवर नहीं, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? द टीचर विल टीच अस फॉर हाफ एन आवर। सर अभी के हाफ एन लिए। आवर बोलते हैं क्या? अभी के लिए। अभी मतलब? टीचर अभी हमें हाफ एन आवर पढ़ाएंगे। नाउ द टीचर विल टीच अस फॉर हाफ एन आवर। अभी मतलब अब हमें टीचर आधे घंटे के लिए पढ़ाएंगे। नाउ द टीचर विल टीच अस फॉर हाफ एन आवर, उसमें नाउ लग गया। ओके सर। क्लियर पॉइंट? यस सर। चलिए, और किसी बाबू को इसमें डाउट है? सर हमको है सर। हाँ, कौन बच्चा है? नाम बोलो। सर अभिषेक गौरव। अभिषेक गौरव, बोलो बाबू, क्वेश्चन करो। सर फर्स्ट सेंटेंस में जैसे आप बताएं क्लास के बाद मैं 10 मिनट रेस्ट करूंगा, ठीक है। तो सर आई शैल टेक रेस्ट फॉर 10 मिनट आफ्टर द क्लास। 10 मिनट, या यहाँ पर हम चाहें तो आई शैल रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आराम करने का अंग्रेजी होता है रेस्ट या टेक रेस्ट। तो कोई बच्चा हो सकता है टेक रेस्ट से बनाए, तो आई शैल टेक रेस्ट फॉर 10 मिनट्स आफ्टर द क्लास, या आई शैल रेस्ट फॉर 10 मिनट्स आफ्टर द क्लास। इसमें हम चाहें, रुक जाओ, इसमें हम चाहें तो आफ्टर द क्लास को हम शुरू में भी डाल सकते हैं। आफ्टर द क्लास आई शैल टेक रेस्ट फॉर 10 मिनट्स, या आई शैल रेस्ट फॉर 10 मिनट्स। अब अपना क्वेश्चन करो। सर जैसे अगर सेंटेंस रहेगा क्लास के बाद मैं 10 मिनट रेस्ट करना चाहूंगा। करना चाहूंगा, चाहूंगा और करूंगा दोनों दो बात है। करूंगा निश्चित है कि मैं तो 10 मिनट रेस्ट करूंगा, वहां पर हमने विल लगाया। लेकिन जहां चाहूंगा वाली बात आ जाएगी, वहां विल से सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आप करना चाहेंगे कह रहे हैं, करेंगे नहीं कह रहे हैं। वहां वो सेंटेंस बनेगा वुड लाइक से। आई वुड लाइक टू टेक रेस्ट फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट अब आराम करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेक सम रेस्ट। तो इसमें सर विल नहीं लगेगा क्या? विल नहीं लगेगा? नहीं, उसमें विल नहीं लगेगा। शैल में चाहूंगा ना सर? नहीं, चाहूंगा नहीं। जैसे ही तुम चाहूंगा में तुम चले जाओगे, वहां पर वुड का इस्तेमाल हो जाएगा। आई वुड लाइक टू टेक रेस्ट, वहां पे शैल नहीं हो जाएगा और शुड नहीं हो जाएगा, वहां पर वो हमेशा वुड से बनेगा, क्योंकि वुड मॉडल वर्ब है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर ये मेरा ये सेंटेंस हो, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, आई शैल गिव यू अ चॉकलेट, मैं तुम्हें एक चॉकलेट देना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गिव यू अ चॉकलेट। वुड मॉडल वर्ब है। जब कभी इस तरह का सेंटेंस होगा, वो अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कभी इस तरह का सेंटेंस होगा कि मैं घर जाना चाहूंगा, तो जहां जाऊंगा में आई शैल गो होम, और मैं घर जाना चाहूंगा आई वुड लाइक टू गो होम, दोनों अलग तरीके से बनेगा। मैं आपको इनवाइट करूंगा यानी आई शैल इनवाइट यू, और मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा यानी आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। दोनों दो तरीके से बनेगा, एक तरीके से नहीं बनेगा। थैंक यू। ठीक है, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए। यस सर। संदीप, यस संदीप बोलो। जो सेंटेंस है लास्ट क्वेश्चन हम संदीप का ले रहे हैं, बाकी अगली क्लास में कवर करेंगे। यस संदीप, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर 11th जो सेंटेंस है 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो सर इसका क्या बनाएंगे सर? द इलेक्शन कमीशन विल डिक्लेयर। हाँ, द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन कितनी तारीख को? ऑन 10th।
जस्ट हो गया। ठीक है, ऑलराइट नाउ। Yes, sir. Yes. चलिए रेस्ट अब हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू Thank you. एवरीवन। अगली क्लास Thank जो you, हमारी sir. होगी Nice